इंटरनल स्टेट और बॉडी माइंड मैकेनिज्म की सिंक्रोनिसिटी होना क्या ज़रूरी नहीं होता? नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि ये देखा गया है अक्सर, अगर जैसे हम भी कई सारे मास्टर्स की लाइफ भी देखें तो उनकी लाइफ में बड़ा पेन रहता है। बॉडी माइंड मैकेनिज्म में तो पेन में इंटरनली दे हैव बीन वेरी कूल, वेरी काम। इसीलिए देखिए इनलाइटनमेंट से लोगों ने बड़ी फिक्शनल चीज़ें सोची हैं कि अगर किसी के अंदर वो घटा तो सब उसकी लाइफ का पेन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी बॉडी माइंड आया है इस स्टेज में तो उसकी एक सर्टेन जर्नी रही है बॉडी माइंड की, एक कर्मा का पैटर्न रहा है, ऑब्वियसली उसकी एक पर्टिकुलर डेस्टिनी रही है। तो वो जो बन गई है स्थिति वो तो होगी, चाहे वो ऑर्डिनरी पर्सन हो, चाहे इनलाइटेंड हो, कितना भी बड़ा संत हो। अंदर जो उसके अपने सोर्स से कनेक्टेड होने की कांस्टेंट चीज़ आ गई वो बनी रहेगी, इसलिए वो उससे डिटैच भी रहेगा किसी प्लेन पर। लेकिन डिटैच रहने से अगर कोई ये समझे कि उसको पेन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेन तो होगा, बस ये है कि पेन को हैंडल करने का उसका तरीका शायद बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और पीसफुल होगा। और ये चीज़ फिलोसॉफिकल तो देखो बिल्कुल है ही नहीं। इस चीज़ को तो तुमने बहुत लोगों की ज़िंदगी में भी देखा होगा और अनंत में तो तुमने बिल्कुल फेस टू फेस ही चीज़ें देखी कि भाई जैसे भैया थे बड़े भाई मेरे, तो अब ब्रेन कैंसर जैसी इतनी पेनफुल और ट्रॉमेटिक सिचुएशन, लेकिन उनके माध्यम से वो कितनी जॉयफुली पीसफुली हैंडल करी गई, वो एक अलग चीज़ थी। उसके अलावा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ किया या ऐसा किया, बट इट हैपेंड। उधर के रूम में सारी चीज़ चल रही थी, यहाँ सारी एक्टिविटीज़, सत्संग, वर्कशॉप, सब कंटिन्यूअस वैसे ही चल रहा था। जब लोगों को पता चला कि इतनी इस रूम के पार इतना पेन और सफरिंग है, तब लोग थोड़ा चौंके। ना मुझे देख के कभी किसी को लगा कि कुछ ऐसा भी चल रहा है, और जो भैया से मिलता था उसको भी नहीं एहसास होता था कि कैसी चीज़ है। तो अब ये एक अलग स्टेट हो गई कि जहाँ पर पेन है उसका जो बॉडीली रिस्पॉन्स है वो भी है, लेकिन कॉन्शियसनेस के प्लेन पे कोई चीज़ बिल्कुल डिटैच्ड भी है बिहेवियर के प्लेन पे। तो ये पॉसिबल है, और ये भी देखा जाए उसकी पार्ट ऑफ डेस्टिनी का ही हिस्सा है कि ऐसा उसके साथ हो रहा है। किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वाली चीज़ बन जाती है। तो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से इंसान को कभी ये नहीं निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उसको कुछ होगा ही नहीं। ज़्यादातर लोग यही निकालते हैं। कई बार देखिए लोग मेरे पास आके पूछ लेते हैं, अच्छा रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े सेंट थे तो उनको कैंसर क्यों हो गया, अरविंद को कैंसर क्यों होगा, जय कृष्णमूर्ति कैंसर क्यों हो गया, फलाने को ये क्यों हो गया। और ज़्यादातर की हिस्ट्री ऐसी है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो मेरा हमेशा कहना वो उनका बॉडी माइंड की डेस्टिनी थी। आप उनकी इनर स्टेट को देखिए, बॉडी माइंड की डेस्टिनी तो वैसे ही अनफोल्ड होगी, और पेन को हैंडल करने के सबके तरीके भी अपने ढंग से ही होंगे। वो भी उनकी कंडीशनिंग के थ्रू ही निकलेंगे। जैसे रामकृष्ण की कैंसर की स्टेट में ऐसे कितने एविडेंस है कि जब कई बार उन्होंने क्राई किया, रोए कि माँ मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या किया है मैंने, मुझे इतना क्यों परेशान कर रहे हो। फिर तुरंत ही वो उससे बाहर आ जाते थे, फिर हंसने लगते थे कि ठीक है जो तुम्हारी इच्छा। सो कहते ना कि दाई विल बी डन। तो इसमें तो मास्टर रह रहा है, लेकिन कभी कभी सीवियर पेन में वो भी वैसा रिस्पॉन्स कर सकता है कि नहीं ऐसा इतना कष्ट क्यों है, फिर वो लौट आएगा अपनी उस स्टेट में। अब वो कंडीशनिंग है कि कोई कह देगा, हो सकता है कोई ना भी कहे, कोई ना भी ये चीज़ कहे। जैसे हमारे यहाँ के केस में, भाई मेरे ब्रदर के केस में, भैया के केस में
मैं नहीं कहूँगा कि रामकृष्ण किस स्टेट में थे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, और कोई किसी की स्टेट में होता भी नहीं, सब अपनी अपनी स्टेट में होते हैं। उन्होंने सफरिंग के बावजूद उन्होंने ऐसा भी कभी नहीं कहा कि क्यों मेरे साथ ऐसा है। मुझसे मिलने वाला हर तीसरा आदमी मुझसे हेल्प मांग लेता है, पूछ लेता है, और 24 घंटे मेरे साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि कुछ करो मेरे लिए, या इतने कष्ट क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, नहीं कहा। अब उनकी अपनी कंडीशनिंग, अपना उनकी बॉडी माइंड की जर्नी रही होगी। तो किसी भी सेंट का कोई एक जो फंक्शन है उसको हमको उसके बहुत ही टेम्परेरी रिस्पॉन्स से नहीं देखना चाहिए, ओवरऑल रिस्पॉन्स में देखना चाहिए। तो लेकिन मुझे एक, चलिए कंडीशनिंग पे हम ये सारी चीज़ें रिएक्ट करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों। हम कंडीशनिंग में ये भी बोलेंगे कि मेरे कष्ट ले लो या ख़त्म कर दो, एंड ऑफ सफरिंग कर दो। बट एट द सेम टाइम हाउ शुड वन रिएक्ट, कैसे करना चाहिए रिस्पॉन्स? हाँ, व्हेन यू आर इन अ क्रॉनिक डिजीज, कैंसर है, व्हेन यू नो यू आर गोइंग अंडर सर्जरी, फियर तो आएगा ही, ना चाहते हुए भी आएगा। फियर भी नेचुरल है, और बाकी रिएक्शंस भी कंडीशनिंग है। इनफैक्ट हमको डॉक्टर्स भी, सब लोग भी यही बोलेंगे कि फाइट बैक, और घर वाले बोलेंगे डरो मत, लेकिन वो डरो मत में भी डर ही आता है। वो चीज़ें वैसे आएंगी। तो हाउ शुड वन रिएक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? देखिए, एट दैट पॉइंट पे शुड लगाने से क्या है, लोगों को तकलीफ होती है। हमको एक तो लोगों को नेचुरल छोड़ देना चाहिए। अगर वो रो लेंगे, कई बार थोड़ा सा परेशान हो लोगे, तो हो सकता है सेटल्ड हो जाए, वैसा हो के भी, डर के भी कई बार सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन कोई भी जिंदगी में कैलेमिटी हो, ऐसी घटना दुर्घटना हो, उसके पहले माइंड की ट्रेनिंग जरूरी है। तो कहीं भी उसके पहले माइंड की ट्रेनिंग नहीं है। लोग प्लेजर्स में इतने ऑब्सेस्ड हैं कि पेन आते एकदम बौखला जाते हैं, बड़े बड़े लोग, और वो सोचते ही नहीं कि अभी तुम प्लेजर में हो तो पेन भी आएगा। दैट इज नॉट द ट्रेनिंग। तो बच्चे को पहले से बताना चाहिए, जो मिला है वो खोएगा, जो चीज़ तुम्हारे पास है वो जाएगी भी। ऐसी ही जिंदगी है, प्लेजर और पेन में चलती है। तो इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस आती है। उस एक्सेप्टेंस से वो उस खास मौके पर, चूंकि वो बातें उसके लिए कंडीशनिंग बन गई होंगी, तो उसका रिस्पॉन्स फर्क होगा। जिसका माइंड ऐसा ट्रेंड नहीं हुआ है, प्लेजर 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 प्लेजर, एकदम से पेन आया सेटल। लेकिन जिसने एक्सेप्ट कर रखा है, हो सकता है बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन भी ना हो, उसको बहुत सारा ज्ञान भी ना हो चीज़ों का, लेकिन इस बात से वो कन्विंस्ड है कि भाई ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, आदमी स्वस्थ होता है तो बीमार भी होता है, तो वो उतना पैनिक में नहीं जाएगा। तो क्या करना चाहिए उस मौके पे? मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा कि सिखाया ही नहीं जा सकता ठीक मौके पे, लोग कर ही नहीं पाते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी प्रीचिंग कर लो, फिर तो बड़ी एक्सटेंसिव काउंसलिंग की बात हो जाती है। लेकिन एक्सटेंसिव काउंसलिंग पे भी कितनी काउंसलिंग होती है, ये भी एक हाइपोथेटिकल ही है मामला। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो हाउ शुड वन रिएक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? मैं भी बीमार पड़ रहा हूँ, एवरीबडी ओवर हियर, सब लोग आए हैं, तो बड़ा स्ट्रेंज है ये। इस चीज़ को जो बड़े भैया से कहने के लिए बड़ा इजी है कि एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट कर लें अपनी बीमारी को, लेकिन रिएक्शंस तो आएंगे। तो रिएक्शन को आने दें। एंड डोंट यू थिंक जितने बार रिएक्शन आएगा उतने बार एक खींच, एक फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर और ज़्यादा हम बर्डन करेंगे अपने माइंड को? नहीं, एक्चुअल में अभी क्या है, बड़े अजीब से कॉन्फ्लिक्ट के रिएक्शन में इंसान फंसा हुआ है। रिएक्शन आ रहा है और माइंड का प्रेशर एक ऐसा नहीं आना चाहिए। फियर आ रहा है और चारों तरफ से प्रेशर है, माइंड का भी प्रेशर है, हमको पता है फियर नहीं आना चाहिए। एंजाइटी आ रही, एंजाइटी नहीं आनी चाहिए। ये मुझे लगे ये इमोशन बहुत इंसान को क्रश कर रहा है। आ जाने दो उसको, उस वेव को गुजर जाने दो एक बार। तो हो सकता है वो वेव ज़्यादा देर के लिए ना हो, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स है। इट हैपन्स, इट इज़ योर साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स। इसको बहुत तूल देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है अजीबोगरीब लोगों की कि अगर कोई आदमी ज़रा सा चिंता दिखाए, भय दिखाए या रोना, तो लोग अरे बताइए।
होने दो, तो फिर वो सेटल्ड हो जाएगी, फिर वो एक पॉइंट पर आके सेटल्ड। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो ना वो पूरी तरह से रिलीज होगी, ना पूरी तरह से आएगी, वो हैंग रहेगी। और बॉडी तो हेल्दी होना चाहती है, स्वस्थ होना चाहती है। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि कोई के अपनी बीमारी को एंजॉय करो। बीमारी को कोई क्या एंजॉय करेगा? बीमारी कोई आइसक्रीम है कि एंजॉय करें? बीमारी से तो हम ठीक ही होना चाहते हैं भाई। दुनिया में ऐसा कौन है जो बीमारी से ठीक नहीं होना चाहता, या बॉडी में कोई कष्ट है तो उससे फ्री नहीं होना चाहते? हर कोई चाहता है, हमारी बॉडी चाहती है, हमारा पूरा सिस्टम चाहता है। तो एक तो यही चीज़ हमको देखनी चाहिए बड़े ऑनरेबल ढंग से कि हम चाहते हैं ठीक होना, कोई भी इसमें क्या बुराई है। तो एक तो ये जो दिमाग में कीड़ा पड़ गया, स्पिरिचुअल लोगों के शरीर तो नश्वर है। अब नश्वर में जब ये पैदा होता है तो बिल्कुल बड़ी उथल पुथल हो जाती है। तो एक्सेप्टेंस में पहले तो यही है कि अपने नॉर्मल जो इमोशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना है, फिर दूसरी लेयर पे जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है, और तीसरी लेयर पे उससे बाहर जाने की जो चीज़ें उनको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस कई प्लेन पर है बेसिकली। बीमारी को एक्सेप्ट कर लें, जो सिचुएशन है उसको ही नहीं, अपनी एज इट इज सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें। अब कोई इंसान बहुत नर्वस होता होगा, ये उसकी कंडीशनिंग पे बेस्ड होगी। उस इंसान को अगर तुम्हें सिखाने लगो कि नर्वस नहीं हो, नर्वस, वो तो हो गया बेचारा, जितना सिखाएंगे वो और ज़्यादा नर्वस हो जाएगा इस बात पे। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा अपनी नर्वसनेस को तो वो टेम्परेरी होगी, बहुत लंबी नहीं होगी, जल्दी उससे बाहर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि परिवारों में जिस ट्रेनिंग का अभाव मुझे लगता है कि सबको उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को हैंडल करने का सबका अपना ही ओन वे होता है, सब सबके जैसे नहीं होते। मान लो मैं किसी को बहुत कॉन्फिडेंटली बोल्डली हैंडल कर लेता हूँ, तुम नहीं कर पाते हो, तो हम तुमको ये नहीं कह सकते कि देखो मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कर लो तुम, कोई मुश्किल नहीं। अरे भाई तुम कैसे कर लो, तुम डिफरेंट हो, तुम्हारी जर्नी डिफरेंट, तुम्हारी कंडीशनिंग डिफरेंट, हमने ऐसे किया। हम तुमको केवल अपनी चीज़ शेयर कर सकते हैं कि भाई जब मेरे टाइम में ये प्रॉब्लम थी, मेरे साथ ऐसी चीज़, तो ऐसे ऐसे हुआ। उससे तुमको कोई हो सकता है क्लू मिल जाए, तुम्हारे काम आ गया तो ठीक है, लेकिन तुम उसको कॉपी नहीं कर सकते उस चीज़ को। पहली ट्रेनिंग तो ये होनी चाहिए कि चाहिए जो है इसको हटाना चाहिए, कि कैसे करना चाहिए बिहेवियर, क्यों कोई खास वे होना चाहिए, किसी चीज़ को हैंडल करने का कोई खास वे क्यों होना चाहिए। और अगेन देखा जाए कई बार वो भी नेचर के अगेंस्ट हो सकता है। जैसे कभी कभी कुछ सिचुएशन में अगर इंसान रोता है तो हीलिंग जल्दी हो जाती है, बॉडी जल्दी ही उसको एडजस्ट कर लेती है। यानी बच्चा पैदा हुआ तो वो रोता है, तो इसको मैं हमेशा रोना नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इट इज़ काइंड ऑफ साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स। इट अपियर्स एज इफ क्राइंग। क्राइंग नहीं है वो, बेसिकली क्राइंग जैसा लग रहा है, लेकिन बॉडी माइंड अपने को एडजस्ट कर रहा है, सांस लेने के लिए एडजस्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही कभी कभी हमारे अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता है जो किसी इमोशन से मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन वो इमोशन नहीं होता है, बॉडी अपने को एडजस्ट कर रही होती है। और ये चाहिए में बॉडी हो जाती है स्टिफ, और सारी प्रॉब्लम बॉडी की इस स्टिफनेस की है। When you are saying this pain and pleasure comes hand in hand, ये स्टेटमेंट अभी जैसे मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ तो मेरे को खुद लग रहा है जैसे कोई माइंड ने मेरे को ही बांध के रखा और उस बंधन से मैं खुद नहीं छूट पा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि वाई पेन। आई डेफिनेटली दैट्स माई ग्रीड दैट आई वांट प्लेजर, बट आई डोंट वांट पेन। दैट इज द प्रॉब्लम। दो इंटेलेक्चुअली वी एक्सेप्ट देयर इज पेन एंड प्लेजर, दे आर टुगेदर, लेकिन फिर भी हम प्लेजर ही चाहते हैं और पेन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन फैक्ट तो यही रहेगा कि जब प्लेजर आएगा लाइफ में तो पेन वेट कर रहा होगा, पेन भी आएगा।
ड्यूरेशन फ़र्क हो सकती है, उसके वेज। दैट गिव्स अ लिटिल गूज़बम्प्स आल्सो, अंदर से एकदम से एक फेयर भी आ रहा है इसके साथ कि पेन भी आएगा, तो ऐसे तो इंसान कभी खुशी नहीं हो पाएगा जैसे हंसना मुस्कुराना शुरू करे, अरे पीछे से और कोई दर्द भी आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है चूंकि एक्सेप्ट नहीं करता इसीलिए इंसान आज तक खुश नहीं हो पाया। डीप डाउन इंसान को सब पता है। देखिए डीप डाउन तो वी आर द सेम सोर्स, सेम कॉन्शियसनेस, सेम बीइंग, एंड जो कलेक्टिव माइंड है वो तो सभी कुछ जानता है। तो हम लाख इनकार करें, लाख इस चीज़ को ना माने कि पेन एंड प्लेजर टुगेदर है, लेकिन हमारी पूरी बीइंग जानती है उस चीज़ को। किसी भी इंसान को जाके पूछ लो, जब प्लेजर में होता है हमेशा फियरफुल होता है कि कब जाएगा, ये जल्दी तो नहीं चला जाएगा, इसलिए सब पकड़ के रखना चाहते हैं। पॉजिटिवनेस है लाइफ में वो इसीलिए है क्योंकि जब प्लेजर आया तो लगता है अब इसको कस के पकड़ लो, क्योंकि कहीं डीप डाउन उनको पता है कि जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट कर ले इसको तो जब वो मोमेंट होगा मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, और जब पेन का मोमेंट होगा ग्रेसफुल्ली उसको हैंडल करेंगे, ग्रेसफुल्ली और पीसफुल्ली। लेकिन चूंकि इतना उस पर होल्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो एक तो वो प्लेजर का मोमेंट कोई पूरी तरह से नहीं जीता, दूसरा जब पेन आता है तो ग्रेसफुल्ली और पीसफुल्ली हैंडल नहीं कर पाते उस चीज़ को, क्योंकि हमको लगता है ये नहीं चाहिए था मुझको। जो लहर उठी है गिरेगी, हमेशा गिरती रही, ऐसा आज तक नहीं हुआ। Another thing comes, there are school of thoughts की जो कहते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आपने सोचा कि प्लेजर है तो लाइफ प्लेजर ही देगा, आपने सोचा अगर आपके पास पेन आ रहा है तो इस वजह से आ रहा है बिकॉज यू आर नॉट क्लियर व्हाट यू डू नॉट वांट इन लाइफ। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, अगर हम क्लियर हो कि हमें क्या नहीं चाहिए और हमें क्लियर हो कि हमें ये चाहिए, तो वही चीज़ अट्रैक्ट करेगी। क्या ऐसा है या ऐसा होता है? ये हाफ ट्रूथ है। किसी से पूछो कि तुम क्लियर क्यों नहीं हो, और जो क्लियर है उससे पूछो कि तुम क्लियर क्यों हो गए, क्लियर वाला कहेगा मैं क्लियर हूं बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर, क्लैरिटी इज ऑलरेडी देयर। कंफ्यूज्ड व्यक्ति के पास कंफ्यूजन इज ऑलरेडी देयर, उसकी कंडीशनिंग का वो हिस्सा बना हुआ है। विचार से हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हाफ ट्रूथ है। बेशक अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें, लेकिन विचार लाना हमारे बस में नहीं है। थॉट्स आर हैपनिंग। ये सुनते सुनते भी कितने लोग ये विचार ले आते हैं कि हमको ऐसी लाइफ चाहिए। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये इस थॉट स्कूल के लोग कि अपने विचार से अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, एक दिन बड़े फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो विचार तो उनके अंदर फ्लो कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइप के। सवाल क्या है कि फोकस का फ़र्क हो सकता है। हमारी अवेकनिंग के साथ यही अंतर पड़ेगा कि पेन और प्लेजर दोनों हैं। अब कोई प्लेजर को भी देखना ना चाहे, मान लो पेन पर ही फोकस ज़्यादा रहे, तो इन्हें वो उसकी लाइफ से प्लेजर आएगा तो और चला जाएगा, उसने उसको एंजॉय नहीं किया। और कोई प्लेजर पे ज़्यादा फोकस्ड है तो पेन भी आया तो हो सकता है कि उतना पेनफुल ना लगे, लेकिन प्लेजर पे कैसे फोकस्ड होगा एक अलग स्टोरी है। अब देखो परेशानी में कोई हो, बड़ी एंजाइटी में हो, दुख में हो, कोई अच्छी चीज़ खा के भी तुमको अच्छा लगता है, प्लेजर फील होता है। लेकिन अगर बहुत एंजाइटी में, बहुत घबराहट में हो, तुम अच्छी से अच्छी चीज़ खा लो, तुमको टेस्ट ही नहीं पता चलता, गुजर गया, खा लिया तुमने, यानी कि प्लेजर तो लाइफ में आया लेकिन तुमने फील नहीं किया क्योंकि तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारा फोकस कहीं और था। तो विचार से हमने उसको पैदा किया कि नहीं किया, ये नहीं कि वो तो आ रहा था जा रहा था, विचार से अलाइनमेंट आया, लेकिन विचार इटसेल्फ कहीं और से आया, विचार भी कोई लाया नहीं। अब सोचो इस थ्योरी को तो हमेशा लोग जानते रहे, लेकिन ना तो हर गरीब अमीर हो गया, ना हर इग्नोरेंट व्यक्ति विजडम से भर गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जिसको जो होना था वही हुआ, क्योंकि थॉट को आने का आइडिया तो था ही नहीं किसी के पास, वो तो आया।